हेलो स्टूडेंट, मैं प्रशांत सर। इस टॉक में बायोलॉजी का एक चैप्टर लाइफ प्रोसेस, जो कि 10th क्लास का चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक संवहन, ट्रांसपोर्ट लेकर के आया हूँ। और ये ट्रांसपोर्ट आपके एग्ज़ाम के लिए, क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं संवहन कि संवहन होता क्या है और आगे देखते हैं संवहन के बारे में। इसमें देखते हैं कि जो हम भोजन खाते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन, CO2 वगैरह या अन्य जो पदार्थ होते हैं वो एक स्थान से बॉडी में दूसरे स्थान पर किस तरह से जाते हैं और किस प्रोसेस के थ्रू जाते हैं, उस पूरी प्रोसेस को हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रांसपोर्ट बोलेंगे, संवहन बोलेंगे। ओके, तो संवहन में होता क्या है? बाय डेफिनेशन, मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र जो है संवहन तंत्र कहलाता है। ओके, तो ये तो डेफिनेशन होगी कि संवहन तंत्र क्या होता है, संवहन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है। ओके, तो मनुष्य में ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अवयव या मुख्य पार्ट जो हैं कौन कौन से हैं वो देखते हैं। तो मानव संवहन तंत्र के मुख्य अवयव इस प्रकार हैं। एक तो हृदय होता है, मीन्स हार्ट बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? हार्ट बोलेंगे, ठीक है। रक्त नलिकाएँ होती हैं जिनमें धमनी आती है और सिरा आती हैं। धमनी को आर्टरी बोलते हैं और सिरा को वेंस बोलते हैं। ओके, एक वाहन सिस्टम आता है, इसमें ब्लड आएगा और लिम्फ आएगा, मीन्स रक्त एंड लसीका आएंगी। ओके, तो इन सभी के बारे में मुझे पढ़ना है। चलिए, तो आगे सबसे पहले हम स्टडी करेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड को पढ़ेंगे कि ब्लड में आखिर कौन कौन से पार्ट होते हैं, और ये एक फ्लो चार्ट के थ्रू देखेंगे, बहुत ही अच्छी तरह समझेंगे भी इसे। ओके, तो चलिए, ब्लड सबसे पहले याद रख लो कि जो ब्लड है ये कनेक्टिव टिश्यू है। कैसा है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है जो पूरी बॉडी में फैला रहता है। और ब्लड को हम डिवाइड कर सकते हैं, एक तो ठोस अवयव और दूसरा लिक्विड अवयव, ठीक है। सॉलिड जो पार्ट है उसमें ब्लड सेल्स आती हैं, और जो लिक्विड पार्ट है उसमें प्लाज्मा आता है। तो सबसे पहले प्लाज्मा को देख लेते हैं कि प्लाज्मा में क्या है। पीले रंग का तरल पदार्थ है ये, जिसमें 90% जल होता है। प्लाज्मा जो है पीले रंग का, येलो कलर का सब्सटेंस है जिसमें 90% क्या होता है? जल होता है। तथा शेष अवयव जैसे जैविक, जैसे प्लाज्मा प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, अजैविक तत्व, ये सभी पाए जाते हैं, ठीक है। खनिज तत्व वगैरह पाए जाते हैं, प्लाज्मा में पाए जाते हैं। तो इसमें याद रखना है प्लाज्मा में जो प्रोटीन होती हैं उन्हें एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन्स बोलते हैं, ये जरूर याद रखना है। और एक और प्रोटीन होती है प्लाज्मा जिसे बोलते हैं फाइब्रिनोजन प्रोटीन, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, आप सभी को याद रखना है। कौन सी है? फाइब्रिनोजन प्रोटीन। ओके, सो ये तो बात थी प्लाज्मा के बारे में। अब देखते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में, ठीक है, मीन्स ब्लड सेल्स के बारे में, रुधिर कणिकाओं के बारे में। तो रुधिर कणिकाएँ जो है वो 3 प्रकार की होती हैं। एक तो लाल, मीन्स रेड ब्लड सेल्स, दूसरी वाइट रक्त कणिकाएँ, मीन्स WBC, वाइट ब्लड सेल्स, और होती हैं रक्त प्लेटलेट्स, मीन्स इन्हें बोलते हैं प्लेटलेट्स। ओके, तो यहाँ पर ये देखना है कि इनका फंक्शन क्या है और क्या क्या किसके अंदर प्रेजेंट होता है, इतनी बात हम देखेंगे। तो जो लाल रक्त कणिकाएँ हैं ये CO2 O2 का वहन करती हैं, इनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और रक्त को यही कणिकाएँ जो हैं लाल कलर देती हैं। कैसा कलर देती हैं? लाल कलर देती हैं, ठीक है। श्वेत रक्त कणिकाएँ हैं, मनुष्य को रोग मुक्त करने में सहायक होती हैं, मीन्स ये शरीर को डिसीज से बचाती हैं। ओके, और फाइटिंग सेल्स भी इन्हें बोलते हैं, जो कि क्यों बोलते हैं? क्योंकि जर्म्स जो बॉडी में इंटर कर जाते हैं उन्हें किल करने का कार्य करती हैं, बर करती हैं। ऐसी प्लेटलेट्स का रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। जब बॉडी में चोट लग जाती है तो कुछ टाइम पर देखते हैं कि ब्लड से रक्त का बहना बंद हो जाता है धीरे धीरे करके। तो होता क्या है कि ये प्लेटलेट्स होती हैं, ये क्या करती हैं? उस जगह को जमा देती हैं, ब्लड का थक्का जमा देती हैं, जिससे क्या है कि रक्त का निकलना बंद हो जाता है। तो इस तरह से ये पार्ट थे पूरे ब्लड के अवयव हैं, जो कि हमें याद रखना है। 3 प्रकार की ब्लड सेल्स होती हैं, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स, और प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में कौन कौन सी प्रोटीन होती है आप सभी लोग को तैयार रखना है। ओके, और इसके बाद नेक्स्ट हमें पढ़ना है रक्त वाहिनिका। ये मैंने बताई थी 2 प्रकार की हैं, धमनी और सिरा। धमनी को बोलते हैं आर्टरी और सिरा को बोलते हैं वेन, ठीक है। क्या बोलते हैं? वेंस बोलते हैं, ठीक है, VEINS, ठीक है। इसे वेंस बोलते हैं, इसे बोलते हैं आर्टरी, ठीक है, याद रखना है। तो इन दोनों को, तो धमनी होती क्या है? धमनी में देखो, धमनी का कार्य क्या होता है, किस तरह की होती हैं। तो धमनी देखो, फर्स्ट पॉइंट लिखा है, ऑक्सीकृत रुधिर को रक्त से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती हैं। इसका अपवाद है फुफ्फुस धमनी। कहने का मतलब है कि जिस ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसको हृदय से लेकर के पूरी बॉडी में पहुंचाती है। कौन? धमनी। लेकिन जो फुफ्फुस धमनी है, ठीक है, पल्मोनरी धमनी बोलते हैं, ये क्या करती है? ब्लड, ये इम्प्योर ब्लड ले जाती है, मीन्स जिसमें CO2 प्रेजेंट होती है, ये भी याद रखना है। ओके, सिरा क्या है कि सिरा विभिन्न अंगों से अनाक्सीकृत रुधिर एकत्र करके वापस हृदय तक ले जाती हैं। लेकिन इसका अपवाद है फुफ्फुस सिरा, मीन्स पल्मोनरी सिरा, ठीक है। तो सिरा और वेन में इतना अंतर समझ लो आप लोग कि जो धमनी होती है ये क्या करती है? प्योर ब्लड को पूरी बॉडी में ले जाती है हार्ट से, और जबकि सिरा जो होती है ये क्या करती है? पूरे बॉडी से इम्प्योर ब्लड को
हृदय तक लेकर के आती है, इतना याद रखना है। दोनों अफवाद है, एक पल्मोनरी आर्टरी है, ये क्या करती है, आर्टरी मतलब धमनी, ये क्या करती है, इम्प्योर ब्लड ले जाती है, और इसी तरह से पल्मोनरी सिरा जो है ये प्योर ब्लड ले जाती है। उसके अलावा सेकेंड पॉइंट देखिए, धमनी की भित्ति मोटी व अधिक लचीली होती है, सिरा की भित्ति कम मोटी और कम लचीली होती है। इसमें बाल नहीं पाए जाते हैं और सिरा में बाल पाए जाते हैं, धमनी में नहीं पाए जाते हैं। ये सतही नहीं होती हैं, ऊतकों के नीचे पाई जाती हैं, ये सतही होती हैं, ये ऊपर पाई जाती हैं। ऊपर नसें जो दिखाई देती हैं हल्की हल्की हमें, ठीक है, वो सभी क्या होती है, सिराएँ होती हैं, उसके अंदर होती हैं धमनी। तो ये इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट थे किसके, रक्त वाहिका में धमनी और सिरा के इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हृदय के बारे में देखते हैं, ठीक है, किस तरह से ब्लड का सर्कुलेशन होता है हमारी बॉडी में, वो हम देख लेते हैं पूरा। क्या होता है कि यहाँ पर ये फेफड़े हैं, लंग्स हैं, लंग से प्योर ब्लड कहाँ पर जाएगा, सबसे पहले बायां आलंद में जाएगा। कहाँ जाएगा, बायां आलंद में जाएगा, क्योंकि हार्ट के 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहले कहाँ जाएगा, बायां आलंद में, बायां आलंद से कहाँ पर जाएगा, निलय में जाएगा, और निलय से ये पूरी बॉडी के अंगों में जाएगा। कहाँ जाएगा, पूरी बॉडी के अंगों में जाएगा। अंग से निकल करके ये कहाँ जाएगा, फिर दाएं आलंद में जाएगा, और दाएं आलंद से दाएं निलय में आ जाएगा, और दाएं निलय से जाकर पूरे फिर से प्योर होने के लिए कहाँ पर जाएगा, फेफड़ों में जाएगा। तो इस तरह से इसका सर्कुलेशन चलता है पूरे ब्लड का, ठीक है। किस किस के थ्रू जाता है वो लिखा हुआ है कि कहाँ किसके थ्रू जाता है। कहा जाए कि फेफड़ों से बाएं आलंद में ब्लड किसके द्वारा जाता है, तो आप बताएंगे पल्मोनरी वेंस के द्वारा जाता है। और कैसा, प्योर ब्लड जाता है, लिखा है ऑक्सीकृत, तो ये हो गया प्योर। तो हम सभी लोग याद रखना है आप सभी लोगों को कि जो हार्ट का बायां पार्ट होता है ये वाला, इसमें प्योर ब्लड होता है। कैसा होता है, प्योर ब्लड होता है, ठीक है। और जबकि दायां पार्ट है इसमें इम्प्योर ब्लड होता है। कैसा होता है, इम्प्योर ब्लड, याद रखना है, ठीक है। अनाक्सीकृत होता है, उसमें कैसा होता है, ऑक्सीकृत होता है, ठीक है। दाएं वाले पार्ट में कैसा होता है, इम्प्योर होता है, मीन्स अनाक्सीकृत होता है, और बाएं वाले पार्ट में प्योर होता है, मीन्स कैसा होता है, ऑक्सीकृत ब्लड होता है। इतना आपको याद रखना है, ओके। अब आगे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ठीक है, उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करते हैं। फर्स्ट है, मानव हृदय एक पंप की तरह है जो सारे शरीर में ब्लड को प्रसंचरित करता है। जो हृदय है, हृदय का फंक्शन होता है कि पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करना, ओके। आलंद की अपेक्षा निलय की पेशी भित्ति मोटी होती है। जो आलंद होते हैं मीन्स ऑरिकल होते हैं, उसकी अपेक्षा जो निलय मीन्स वेंट्रिकल होते हैं, उनकी पेशी कैसी होती है, मोटी होती है, क्योंकि निलय को पूरे शरीर में रक्त चाप से रुधिर भेजना होता है, ठीक है। इतना याद रखना है। और ये हृदय के पार्ट हैं, इस तरह से आपको तैयार करने हैं, ठीक है। चलिए आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं। हृदय में उपस्थित बाल रुधिर प्रवाह की उल्टी दिशा को रोकने का सुनिश्चित करते हैं। मतलब जो हृदय में बाल उपस्थित होते हैं, इनका कार्य होता है कि ब्लड जो है बैक फ्लो ना करे, ब्लड वापस न लौटे, तो इनका फंक्शन होता है ब्लड के बैक फ्लो को रोकना, प्रिवेंट करना, ओके। अब देखते हैं लसीका। ये लसीका क्या होता है, लिम्फ से बोलते हैं इंग्लिश में, याद रखना है क्या बोलते हैं, लिम्फ, LYMPH, लिम्फ बोलते हैं इसे इंग्लिश में लसीका को। होता क्या है, ये लसीका एक तरल ऊतक है। लसीका जो एक तरल ऊतक है, जो रुधिर प्लाज्मा की तरह है, लेकिन इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होती है। लसीका बहन में सहायक होता है, बहुत कम मात्रा में प्रोटीन होती है, और लसीका क्या करता है, सर्कुलेशन में सहायक, मतलब बहन मतलब कोई पदार्थों को ट्रांसपोर्ट करने में सहायक होता है, ओके। तो इस तरह से ये ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में थी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, आप सभी लोगों को याद रखने ये पॉइंट, और बहुत ही मैंने शॉर्ट में और अच्छे समझा दिया आप सभी लोगों को। सो थैंक यू।